नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं आपके साथ राहुल राणा। तमाम राजनीतिक दल निकाय चुनाव में अपनी पूरी तैयारी के साथ दमखम के साथ लगे हुए हैं, लेकिन झिंझाना का माहौल लगातार हम समझ रहे हैं क्या है। और झिंझाना में हमारे साथ बातचीत करने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी फिरोज खान साहब हैं और सीधा उनसे समझेंगे उनके मुद्दे। आप लोग किस तरह से चुनाव में इस बार जो है देख रहे हैं, क्या मुद्दे लोगों के बीच आप लोग उठा रहे हैं, तमाम उन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं। आप लोगों के माध्यम से सभी कस्बे वालों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब। हम पहले भी चुनाव लड़े हैं, जीते हैं। इस बार ओबीसी में चुनाव हो गया था पिछली, अब जो चेयरमैन था तो हमने कय्यूम भाई को चेयरमैन का इलेक्शन लड़ाया था और जीत की तरफ गए थे और जीत रहे थे, लेकिन कुछ सेटिंग करके विपक्ष ने मतलब वो चुनाव हारा दिया था सिर्फ 59 वोट से। उससे पहले हम ही कस्बे के चेयरमैन थे और विकास हमने पहले भी किया है और आगे भी करेंगे। कस्बा बताएगा कि कस्बे में विकास हमारे दौर में कितना हुआ है। आप सर्वे कीजिए, कस्बे का विकास पहले क्या था और आज क्या है। आज की स्थिति ये है कि अगर कस्बे में शाम को बिजली भाग जाती थी तो 5 मिनट के बाद पूरा कस्बा चकाचौंध हो जाता था। और इस योजना में एक भी दिन 5 साल में जनरेटर की हत्ती नहीं लगी और टोटल जितना भी तेल का खर्च था वो आज भी नगर पंचायत से काटा जा रहा है। अंजन कभी नहीं चला, कस्बे में लाइट नहीं, बिजली भागने के बाद लाइट नहीं आई, लेकिन बिल टोटल बन रहा है, आज भी उससे ज़्यादा बन रहा है। आप इसकी इंक्वायरी कीजिए कि आज तक। चेयरमैन साहब, ये समझाइए कि जो यहाँ पर समस्या बता रहे हैं कि जो सड़कें हैं वो चौड़ीकरण की बात आ रही है। बारात घर जो है, लोगों को एक उम्मीद है थी कि बारात घर यहाँ बनेगा और जो बच्चों के लिए एक अच्छा कॉलेज शिक्षित, जो क्योंकि जब शिक्षित होंगे तभी तो बढ़ेगा कस्बा। बिल्कुल सही बात है। देखो, बारात घर की जो समस्या है, जब हम चेयरमैन थे, एक सरकारी नगर पंचायत की तरफ से बारात घर बना हुआ है, उसमें शादियाँ होती थी और तब से ये चेयरमैन दूसरा बना है, जैसे भी बना है। कस्बे से मालूम कीजिए 5 साल में एक भी उसमें शादी नहीं हुई। सिर्फ वहाँ 2 नंबर का शराबी कबाबी और जो भी 2 नंबर के काम है वो खंडर होया पड़ा है। उसकी मरम्मत के लिए पैसा काफ़ी आया है, लेकिन उसमें कुछ नहीं लगा है। बारात घर बिल्कुल ज़ीरो पे पहुंच गया। वो कहता था कि भाई मैं बन गया तो मैं पेरिस बना दूंगा, बारात घर को ऐसा कर दूंगा, लेकिन 5 साल में एक शादी अगर हुई हो तो मुझे बताए। आप सर्वे कीजिए, कोई शादी 5 साल में नहीं हुई। जिस कंडीशन में वो था हमारे टाइम में था, आज बिल्कुल खंडर की स्थिति में है। हमने कय्यूम भाई को ओबीसी में आ गई थी क्योंकि हम सामान्य से आते हैं। हमने कय्यूम भाई को चेयरमैन का इलेक्शन लड़ाया था और मात्र 59 वोट से उन्हें हरा दिया गया था। और कस्बे को ये कहा था कि भाई अल्लाह ने अगर इनको कामयाबी दी, बारात घर में अपनी ज़मीन में अपने पैसे से कस्बे को बना के दूंगा। हरा दिया, लेकिन मैंने जो कहा था हारने के बाद भी आपके सामने ये आप देखिए, बारात घर है, ये मैंने फ्री सेवा के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किस धर्म से किस जाति से मुझे इससे मतलब नहीं है। बस वो मेरा हो, मुझसे मोहब्बत करने वाला हो, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। ठीक है, आपने कहा कि विकास के काम आप करने चाहते हैं, तमाम उन मुद्दों को आपने कहा, जिक्र किया, लेकिन अगर आपको चेयरमैन बनाया जाता है तो आप ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो सबसे पहले प्राथमिकता में करना चाहेंगे। नहीं, एक तो ये रोड का चौड़ीकरण का और बहुत सारे विकास के हैं। हमने तो करके दिखाया है, हमने कहा नहीं, करा है। आप यहाँ से मालूमात कीजिए हमारे टाइम में विकास क्या हुआ है और आज इस 5 साल में क्या हुआ है। हम कहते कम है और करते ज़्यादा हैं। हम हारने के बाद भी, जबकि हमने वादा किया था कस्बे से कि भाई अगर मुझे हमारे कय्यूम भाई को चेयरमैन बनाया तो कस्बे के लिए एक बारात घर में अपनी ज़मीन में अपने पैसे से बना के, पूरे हिंदू मुसलमान के लिए, मैं किसी मुस्लिम के या किसी उसके एक पक्ष नहीं, मेरे लिए तो सब मेरे हैं और मैं सबका हूँ। प्यार मोहब्बत के साथ मैं कस्बे को लेकर चलना चाहता हूँ और सभी के लिए मैंने ये तैयार किया है। ठीक है, टक्कर किसके साथ है आपके चुनाव के? आखिरी सवाल। मुझे तो लगता है पहली बात तो टक्कर पे कोई नहीं है, और अगर है तो शायद थोड़ा बहुत राकेश सैनी हो तो, और तो नहीं मुझे लगता। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए। और हमारे साथ फिरोज खान साहब थे जो निर्दलीय प्रत्याशी है झिंझाना से। सफलता की ओर न्यूज 80 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 80 अब जियो टीवी पर भी।